एक तेल रिफाइनरी पर हमला और दो देश युद्ध के मुहाने पर। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष 1 महीने से चल रहा है, उसमें हाइफा की तेल रिफाइनरी पर हुआ एक बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं एक नया मोड़ ले आया है। तो चलिए आज इसी विस्फोटक घटना की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। जब हमले की पहली खबर आई तो सब चौंक गए। एक पत्रकार ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उससे कुछ यूं बयां किया कि ये बहुत ही अजीब दृश्य हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस तबाही और हैरत को दिखा रहे थे जिसने उस दिन सबको घेर लिया था। तो चलिए सीधा इस घटना की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि उस दिन हाइफा में हुआ क्या था। जो तस्वीरें सामने आई वो सच में डराने वाली थी। आसमान में धुएं का एक बहुत बड़ा काला बादल छा गया जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ धुआं नहीं था, ये उस भयानक आग का सबूत था जिसने पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया था और पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बना दिया था। तो जो जानकारी हमारे सामने है वो क्या कहती है? देखिए, निशाना था उत्तरी इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी। देश के लिए एनर्जी के लिहाज से ये बहुत ही अहम जगह है। हमला हुआ सुबह करीब 11:30 बजे और तो और इस पूरे मोमेंट का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इजराइल का मानना है और वो इस पर एकदम साफ है कि ये ईरान की तरफ से किया गया एक जवाबी हमला है। और तबाही वो वहीं खत्म नहीं हुई। आग की लपटें घंटों तक उठती रहीं। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी टीम्स इस आग को काबू में करने के लिए लगातार घंटों तक जूझती रहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आग और धुएं की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हाइफा रिफाइनरी ही क्यों? चलिए इस हमले के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो ये इजराइल के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी है। एक तरह से इजराइल की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। मतलब ये कोई आम निशाना नहीं था, ये एक सोचा समझा वार था। और ऐसा भी नहीं है कि इस रिफाइनरी को पहली बार टारगेट किया गया हो। ईरानी IRGC पहले भी इसे निशाना बनाने की कोशिशें कर चुका है जो नाकाम रहीं। इजराइल के एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये इस पूरे संघर्ष का एक सेंटर पॉइंट बन गई है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सिंबल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो हमला हुआ वो तेल रिफाइनरी पर हुआ था और ये जगह बंदरगाह यानी पोर्ट से काफ़ी दूर है। तो निशाना हाइफा पोर्ट नहीं था जो कि इजराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात से क्या पता चलता है? यही कि हमला करने वालों का टारगेट बहुत ही स्पेसिफिक था, एकदम पिन पॉइंट। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस हमले को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। क्या ये एक अकेली घटना है या फिर हम एक बड़े और ज्यादा खतरनाक पैटर्न को देख रहे हैं? इस संघर्ष को चलते हुए अब 1 महीना हो चुका है। 1 महीना जो दोनों तरफ के लोगों के लिए डर, अनिश्चितता और नुकसान से भरा रहा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक लंबा और खतरनाक टकराव है। और जब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 1 महीने पहले जब यह संघर्ष शुरू हुआ तभी से दोनों पक्ष एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे थे। 19 मार्च को भी एक ऐसा ही हमला हुआ था। और अब हाइफा पर हुआ यह हमला सिर्फ एक और हमला नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है कि ये लड़ाई अब एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में जा रही है। इस एक हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और अब हवा में कई ऐसे सवाल तैर रहे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब आगे क्या? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या बाहरी ताकतें जैसे कि अमेरिका अब इसमें सीधे तौर पर शामिल होंगी? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे मामले के तनाव और इसके अनिश्चित भविष्य को दिखाते हैं। एक बात तो साफ है, हाइफा की रिफाइनरी में लगी आग तो शायद अब बुझ गई हो, लेकिन इस हमले ने जो टकराव की चिंगारी भड़काई है वो अब भी सुलग रही है।